हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि एक समकोणिक कमरे की विमाएं 10 एवं 8 इकाई है। उस कमरे में सीधे फैलाई जा सकने वाले रस्सी की अधिकतम लंबाई डैश है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा अगर हम देखें तो ये है कि घनाभ का विकर्ण घनाभ का विकर्ण बराबर होता है वर्गमूल लंबाई का वर्ग जोड़ चौड़ाई का वर्ग जोड़ ऊंचाई का वर्ग। ये हमारे पास किसी भी घनाभ का के विकर्ण की लंबाई होता है। अब देखिए, इसका उपयोग हम करेंगे यहाँ पे दिए गए प्रश्न को हल करने में। अब यहाँ पे एक समकोणिक कमरा है जिसकी विमाएं 10, 13 और 18 इकाई है। तो एक समकोणिक कमरा जो होगा वो घनाभ के आकार का ही होगा। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक समकोणिक कमरा है, जो कि समकोणिक कमरा हम जानते हैं कि घनाभ के आकार का होता है। तो इस कमरे में फैलाई जा सकने वाली रस्सी की अधिकतम लंबाई जो होगा वो घनाभ के विकर्ण के लंबाई के बराबर होगा। अगर ये ए और सी इसका विकर्ण है तो ये हमारे पास अधिकतम लंबाई होगी। और यहाँ पर दिया गया है कि घनाभ की लंबाई जो है, घनाभ के भुजाओं की लंबाई जो है वो 10 इकाई है। ये हमारे पास प्रश्न में दिया गया है। चौड़ाई अगर हम देखें तो घनाभ के भुजाओं की चौड़ाई जो है वो लंबाई 13 ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो लंबाई यहाँ पे 13 इकाई है, लंबाई 13 इकाई है, चौड़ाई 10 इकाई है। और घनाभ के विकर्ण मतलब घनाभ के भुजाओं की के लिए ऊंचाई जो है, ऊंचाई हमारे पास 8 इकाई है। तो इस स्थिति में इसके विकर्ण की लंबाई हम देखें, विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई जो है ये हो जाएगा वर्गमूल लंबाई का वर्ग यानी 13 का वर्ग जोड़ चौड़ाई का वर्ग अर्थात 10 का वर्ग जोड़ ऊंचाई अर्थात 8 के वर्ग, इतना इकाई होगा। अब इसको अगर हम सरल करेंगे तो ये आ जाएगा वर्गमूल 13 का वर्ग 169 जोड़ 10 का वर्ग 100 जोड़ 64। इसको जोड़ेंगे तो इसका जो मान है वो आ जाएगा वर्गमूल 333 इकाई। 333 इकाई कितना आ रहा है? अब देखिए, यहाँ पे प्रश्न में हमसे जो वास्तविक में पूछा गया था, प्रश्न में ये पूछा गया है कि घनाभ के लिए घनाभ के लिए इसके घनाभ के लिए इसके ये कह रहे हैं कि एक समकोणीय कमरे की विमाएं 10, 13 एवं 8 इकाई है। उस कमरे में सीधे फैलाई जा सकने वाले रस्सी की अधिकतम ऊंचाई। तो रस्सी की अधिकतम ऊंचाई जो होगा, रस्सी की अधिकतम लंबाई रस्सी की अधिकतम लंबाई इस कमरे में फैलाई जा सकने वाली कमरा घनाभ के आकार का है। तो रस्सी की इसमें फैलाई जा सकने वाले रस्सी की अधिकतम लंबाई जो होगी इसके विकर्ण की लंबाई के बराबर होगा, जो कि है 333 के वर्गमूल के बराबर इतना इकाई। अगर हम यहाँ पर खाली स्थान में भरें तो खाली स्थान में जो सबसे उचित शब्द भराएगा वो आएगा इसके विकर्ण की लंबाई बराबर होगा वर्गमूल 333 इकाई। और यही हमें हमारे पास दिए गए प्रश्न में पूछा गया था। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।